हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के बहुलक को पढ़ने वाले हैं, जो मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बिहार बोर्ड 2024 के लिए, जो एनसीईआरटी मैथ से लिया गया है, बहुलक क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये आपका 5 नंबर में आएगा परीक्षा में, बिहार बोर्ड में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुलक बनाना है। क्या बनाना है? बहुलक। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए कि बहुलक होता क्या है, बहुलक कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सूत्र को देखते हैं, बहुलक का सूत्र का। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास बहुलक का सूत्र आ रहा है। देखिए, ये बहुलक का सूत्र है जो आपके सामने है। बहुलक का सूत्र देखिए, ये बहुलक का फॉर्मूला है जो होता है L प्लस कोष्ट में इसको लिखेंगे F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना में कोष्ट में देकर गुना में ऊंचाई होता है H होता है। यानी हम इसको बहुलक को ऐसे लिख सकते हैं L प्लस कोष्ट में F1 माइनस F2 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 आ गुने H लिख सकते हैं, बहुलक का सूत्र। तो इस सवाल को बनाने से पहले आपको ये सब का मान चाहिए। L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, H का मान, तब तो इस सवाल को बना पाएंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले पता करते हैं कि इसमें F1, F2, 0 ये सब का मान कहाँ कहाँ है। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारे पास क्वेश्चन जो है आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि ये परिवार का अमाप दिया है, यानी कि ये परिवार का माप है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये परिवार की संख्या है, यानी इसका अर्थ है कि ये इस अमाप में रहने वाले, यानी कि परिवार के जो माप है उसमें रहने वाले कितने परिवार की संख्या है, ये बताया गया है। तो जो पहला अमाप दिया है आपका, ये 1 से 3 है, दूसरा है 3 से 5 है, तीसरा है 5 से 7 है, और चौथा है 7 से 9 है, और ये जो पांचवा है 9 से 11 है। और इसका परिवार की संख्या 1 से 3 का 7 है, 5 से 8 का 5 से, यानी 3 से 5 का 8 है, और 5 से 7 का 2 है, और 7 से 9 का 2 है, या 9 से 11 का 1 है। अब आपको बताना है इसमें कि बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबका मान लिखते हैं इसमें से। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में याद रहे, यहाँ पर लिखेंगे हल। 5 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, आप बढ़िया से देखेंगे, लिखेंगे हल, और सबसे पहले आप निकालेंगे F1 का मान। याद रहे कि सबसे पहले आप निकालेंगे F1 का मान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि F1 का मान है कहाँ पर। तो जो आपका ये परिवार का संख्या दिया है, यानी ये बारंबारता है दोस्तों, ये जो है ये बारंबारता है, परिवार की संख्या जो है वो बारंबारता है। तो सबसे पहले बारंबारता में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका बारंबारता है, तो 8 का। 8 जो है सबसे ज़्यादा है, इसमें जितना भी परिवार है उसमें 8 ज़्यादा बार है। तो जो ज़्यादा है वो F1 का मान है, ये F1 का मान है। आप याद रखेंगे कि जिसका बारंबारता ज़्यादा है वो F1 का मान है। जब 1 से पहले आप आएंगे तो 1 से पहले 0 आता है ना, तो F0 हो जाएगा उससे पहले। फिर 1 के बाद हम जानते हैं 1 के बाद 2 आता है, तो ये F2 हो जाएगा। यानी हमको 3 गो मान मिल गया। यानी ये ट्रिक से बता रहे हैं, जल्दी, समय नहीं है, आप जल्दी से तैयारी कर लेंगे अपना। तो F1 के मान इसमें 8 है, F1 का मान इसमें 8 है। दूसरा F0 का मान इसमें 7 है। तीसरा F2 का मान इसमें 2 है। हमको इतना चीज़ मिल गया, इतना चीज़ मिल गया। F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, बाकी है L का मान। अब दोस्तों L कैसे निकालेंगे हम लोग, L नीचे लिख रहे हैं। L जो होता है,
जो अधिक बारंबारता वाला वर्ग है उसके न्यूनतम सीमा यानी ये जो 3 है वो एल का काम करेगा। यानी जो आप F1 घेरेंगे उसमें का जो वर्ग अंतराल होगा उसका छोटा वाला जो मान होगा वो एल का मान होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एल का मान इसमें दोस्तों 3 है। यानी हमको 4 चीज़ मिल गया, एल मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, बाकी है एच। एक और चीज़ बाकी है एच। तो एच कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर है, इसमें देखिए वर्ग अंतराल में बीच का अंतर वो एच का मान है। तो सब में बीच के अंतर 2-2 का है। आप चेक कर सकते हैं सबके बीच के अंतर 2-2 का है। यानी हम कह सकते हैं इसमें जो एच का मान है आपका 2 है। एच का मान जो है वो 2 है। तो चलिए दोस्तों, अब हमको पांचों चीज़ मिल चुका है, अब केवल सवाल को बना देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास ये फार्मूला भी आ चुका है, बहुलक का फार्मूला भी लिख दिए और जिसका जिसका जो मान दिया था वो हम सब बारी बारी से लिख दिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एल चाहिए आपको यहाँ पर फार्मूला में एल। हमारे पास एल का जो मान है आप देख रहे हैं 3 है। तो हम लोग एल के जगह पर 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कोस्ट है तो कोस्ट लिखेंगे और F1 चाहिए। तो F1 के मान 8 है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर F1 का जो मान है यहाँ पर देख लीजिए 8 है। तो 8 लिख दिए। उसके बाद F0 का मान 7 है। फिर बट्टा है, देखिए F0 का मान यहाँ पर 7 है। उसके बाद बट्टा 2 है। फिर इनटू में F1 है। तो F1 के मान हम अभी लिखे थे 8, माइनस है तो माइनस। F0 है, F0 का मान अभी लिखे थे ऊपर 7, माइनस है तो माइनस। F2 है, F2 के मान 2 है दोस्तों। इनटू एच का मान आपका है 2। यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एच के मान 2 है। अब इसी को हम लोग हल कर देंगे दोस्तों, तो ये सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग पेज को चेंज करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हमारे पास पेज चेंज हो चुका है। अब इसको सॉल्व करना है। 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, कोस्ट है तो कोस्ट। इस यहाँ पर 8 से 7 को माइनस कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा आपका 1, बट्टा है तो बट्टा, फिर 8 दूना के 16, माइनस 7 है तो 7, 2 है तो 2 और कोस्ट में एच है तो एच का मान 2 है तो 2। अब सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पर कि 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, कोस्ट के ऊपर 1 है, बटा देंगे 16 से। जानते हैं कि 16 से जब 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 9, और 9 से फिर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 7। तो इस 1 के नीचे हम लोग लिखेंगे 7 और गुना में लिखेंगे 2। जब हल करेंगे हम लोग इसको यहाँ पर, तो 3 प्लस ऊपर नहीं कटेगा तो गुना करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। और इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बट्टा के जोड़ बना देंगे यहाँ पर। इसका लघुत्तम 7 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 7 बार में जाएगा तो 7 तिरिका 21, प्लस ये 1 बार में आ जाएगा तो 2 के 2, यानी जोड़ेंगे तो 23/7 हो जाएगा। तो ये भी सही है। अन्यथा आप भाग दे देंगे दोस्तों इस 7 से 23 में, तो कट जाएगा 3 आप भाग दे के देख लीजिएगा 2, 8, 6। तो इसका बहुलक हो जाएगा 3.286। हम आपके लिए एक क्वेश्चन HW में देंगे इसी वीडियो में, तो जो आप बनाकर अब वीडियो में कमेंट में आंसर को लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक पर फिर मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जब के लिए जय हिंद।